Hi, my name is Bilal. And my name is Zaira. We met on Moose 2025. सो बेसिकली मेरी सेकंड मैरिज है और इससे पहले मेरी डाइवोर्स हुई थी, 3 साल रही थी शादी, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो एक मिस मैच था। तो फिर मुझे थोड़ा हुआ कि खुद से थोड़ा देखें और मैं मूव ऑन करना चाह रहा था बेसिकली। तो मैंने मूव्स डाउनलोड की, तो मुझे खुद से पता था इस ऐप के बारे में। मैंने पहली बारी में पेड सब्सक्रिप्शन ले ली और मैंने शुरू कर दिया कि अब बस लाइफ पार्टनर ढूंढना है। तो मेरा निकाह हुआ था, लेकिन फिर रुखसती की तरफ नहीं हम आगे बढ़े थे उसमें। और फिर उसके बाद आई टुक अ ब्रेक। 2019 के बाद था ये। इसके बाद फिर आई वाज लाइक कि ये शादी वादी कुछ नहीं होता, मेरा भरोसा उठ गया इन ऑल दिस थिंग्स। और मैंने ध्यान बिल्कुल अपने करियर पे कर लिया, शिफ्ट कर लिया। एंड आई वाज नॉट इनटू मैरिज एट ऑल। तो इत्तेफाक से जो है अप्रैल में मेरी फ्रेंड इस्लामाबाद, मेरी बेस्टी, वो आई हुई थी। शी वाज लाइक तो डाउनलोड करके तो देख, डाउनलोड तक करो। मैंने कहा क्या डेटिंग ऐप है, नोन लोग होंगे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कर तो सही। मैंने कहा चलो ठीक है। आई डाउनलोडेड द ऐप और उसके बाद जो है मुझे खाली एक दिन हुआ था। अगले दिन सुबह इनका जब आया, बिलाल राजपूत ने कॉम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा मैसेज किसी ने मुझे किया है, लेकिन सिंस मैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव इस मामले में कि मैं अननोन लोगों से नहीं मिलती, तो सिंस ये बचपन के थे, मैंने मम्मा को सारा बताया किस तरह मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया मुझ पे। तो हम इसको ना मिलना चाह रहे एक दूसरे से। तो दे वर वेरी सपोर्टिव, उनकी साइड से भी मेरी साइड से भी। एंड देन वी मेट एट नैंडोज एंड दैट वाज द पॉइंट कि आई रियलाइज कि हाँ, मैं इनके साथ कंफर्टेबल हो सकती हूँ और मैं लाइफ एक और चांस दे सकती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ वी मेट ऑन मुझ। मुझ पे हमारे टोटल 591 मैसेजेस एक्सचेंज हुए। उसके बाद हम लोग इंस्टा पे हो गए। तो मुझे बस यही था कि बस जल्दी जल्दी अब शादी करनी है। तो मैंने जब अपनी अम्मी को बताया कि सायरा है और इस तरह से मैं जानता हूँ इनको, तो मेरी अम्मी ने कहा बस तुम मुझसे पूछो कि हम कब आएँ। मेरी अम्मी का सूट रेडी था बिल्कुल कि हम इनके घर जाएंगे और हाँ कर देंगे। लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि इन्होंने बता दिया हुआ है घर पे। ये मुझे फुल ना टफ टाइम दे रही थी कि बेटा तुम ही हो और तुम ही आजमाना मैंने। ठीक है। बेसिकली मुझे मुझ पे रहे हुए सिर्फ हार्डली 1 मंथ हुआ था। मतलब कि 17 अप्रैल को जो है मैंने ज्वाइन किया था और फिर मेरी इनसे नेक्स्ट डे बात हो गई थी 18 अप्रैल को। और उसके बाद फिर मई में जब हमारी बात पक्की हुई, देन आई अनइंस्टॉल्ड फिल फॉर। अच्छा, ज़ायरा का जो इम्प्रेशन था वो थोड़ा सा यही था कि बचपन में जिस तरह ही थोड़ी जॉली थी और हम बातचीत करते थे, अब उससे थोड़ा डिफरेंट था। इनसे बात करते हुए ना मुझे हज़ार बार सोचना पड़ रहा था कि ये बात करूं या ना करूं। तो थोड़ी सी मुझे गुस्से वाली लगी थी, लेकिन वो क्योंकि मुझे ज़रा आजमा रही थी थोड़ा, तो इस वजह से। लेकिन बाद में वो ईजी हो गई थी फिर। और वैसे देखिए गुस्सा तो बनता है, क्योंकि एक तो अगर आपका बैड एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते अपने पार्टनर पे। तो आई वाज लाइक बेशक मैं इनको पुराना जानती तो टफ टाइम तो देना बनता है। इफ़ ही पासेस ऑल द चेक्स तो फिर मैं हाँ कहूँगी, वरना नहीं। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब एक हलाल पार्टनर मिल गया मेरी है। लाइफ का जो सबसे मेजर चेंज है वो एक से ज़्यादा है। देखें, एक तो ये है कि जो आपकी लाइफ में अकेलापन होता है ना, आपको कोई ना कोई इंसान अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपना इमोशनल एक जो इंसान होता है कनेक्ट किसी के साथ, ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते हो, अपनी वाइफ के साथ कर सकते हो। तो मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकता हूँ, और ऑब्वियसली वो आपकी वाइफ ही होती है। मैंने बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर एक सवाल कर लिया कि आपका वेट कितना है। तो उस पे मुझे एक दफ़ा लगा था कि लो जी बिलाल साहब आप गए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना वो बैकफायर कर जाएगी वो चीज़। फनी और वेट चीज़ ये है कि ना ये थोड़े से अब्रप्ट हैं। तो वही इनकी वाली बात कि जब इन्होंने वेट का पूछा ना, आई वाज लाइक लो, ये तो बाकियों की तरह ही है, इसको फारिग कराओ, उसको कटाओ। स्पेशल डेज अगर देखे जाए ना, तो मुझे लगता है कि ज़ायरा को ही याद रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो शायद अभी नई नई शादी थी तो इस वजह से एक्साइटमेंट में याद था। लेकिन ये है कि नंबर्स में थोड़ा मैं वीक हूँ, तो इसलिए ना मैं लिख लेता हूँ कि किसकी बर्थडे कब है, मंथ याद रहता है। ये काफ़ी भुलक्कड़ है, लेकिन इत्तेफाक से इनको याद रहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो लेट्स सी। मुझे इनकी आईज़ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बचपन से लेके होपफुली 55 तक। एक चीज़ जो मैंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है, जिनकी क्वालिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट की है, वो ये है कि माशाल्लाह ये बाकियों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते। ही इज़ इनटू डॉक्यूमेंट्रीज़
और माशाल्लाह इनका ये स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एलिमेंट मैंने देखा है। तो ये माशाल्लाह मतलब काफ़ी नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, डिस्कवर करते हैं, हिस्ट्री का शौक़ रखते हैं, तो मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट की है। मुझे जो सायरा में अच्छी चीज़ लगी है वो सबसे पहली बात तो ये है कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। और सायरा में ना एक छोटा सा बेबी है, तो बच्चे को जैसे प्यार से समझाओ ना तो वो समझ जाता है, तो सायरा को भी अगर प्यार से समझाओ तो सायरा समझ जाती है। आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि आपको सायरा से मोहब्बत होगी? बचपन में वैन में मुझे बिलाल से मोहब्बत का एहसास तब हुआ जब हम डिनर पे मिले थे बाहर, और आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं इनसे मिलना चाह रही हूँ, और फिर जब हम बैठे वहाँ पे तो तब मुझे एहसास हुआ कि ही इज़ द वन। वो ऐसे फिल्में और ड्रामों से बहुत डिफरेंट होता है। आपको जो फर्स्ट एक वो इंटरेक्शन होता है वो आप उसको वो भी कह सकते हैं कि लाइक बस देखा और आपको कोई अच्छा लग गया, लेकिन असल प्यार वो होता है जब आप अगले बंदे को मेकअप में तो देख रहे हो, उसको मेकअप के बगैर भी देखना है, उसको अच्छे हाल में भी देखना है, तैयार हुआ देखना है, उसको बगैर तैयार हुए भी देखना है। तो ये सारी सिचुएशंस को जब देख के एक बंदे को आप एक्सेप्ट करते हो ना, उसे प्यार कहते हैं। वो आपने उसमें उसका अच्छा भी देखना है, उसका बुरा भी देखना है। ऐसे नहीं कि बस जो आपको बस अच्छा अच्छा लग रहा है वो ठीक है, सही है, और उसके बाद अगर वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है या कुछ इस तरह से है। मुझे इनसे प्यार का एहसास तब हुआ कि जब मैं बहुत गुस्से में थी एंड आई रिएक्टेड एंड उस टाइम पे ही काम मी डाउन। तब मैंने कहा कि ये बंदा दिल जीत लिया इसने। अगर कोई मसला हो जाता है और फिर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है तो आई थिंक हम दोनों ही माफ़ी मांग लेते हैं। अगर मेरी गलती हो तो मैं मांग लेती हूँ, और अगर इनकी गलती हो तो फ़ौरन उस ये दिन मांग लेते हैं। वॉशरूम में छिपकली आ गई थी, तो वो मैं मार रहा था, लेकिन मारते मारते मैंने एकदम से कह दिया कि ये आ गई, ये आ गई, तो इनकी चीख निकल गई। और रात का 2 बज रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। और सब सो रहे थे नीचे, ना बस लाइक ये कैसा मजाक है। ससुराल वालों से मिलने के लिए मेरा मशवरा ये है कि स्टे नेचुरल, स्टे द वे यू आर, डिसअपॉइंट नहीं करो उनको। ससुराल वालों से मिलने के लिए जो एक नॉर्मल और नेचुरल तरीका है, आपने उससे वैसे ही मिलना है, जो आप हैं वही आप प्रेजेंट करें अपने आप को। मेरे ख्याल में अच्छी सेटलमेंट करने के लिए सबको मेरा मशवरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। गुस्से के टाइम गुस्सा ज़ब्त करना है। अगर आप चाहते हैं कि शादी आपकी कामयाब चले तो फिर आपने म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चलना है। रिश्तों को इवॉल्व रखने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, वो आपने एक्सप्रेसिव रहना है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। अब अगर आपकी बेगम बाहर है कहीं पे और आप ऑफिस में हैं, तो उसको आप एक अच्छा सा आई लव यू का नोट लिखते हैं, या अगर घर आ रहे हैं वापस फ्लावर्स ले आएँ, चॉकलेट्स ले आएँ, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। नए कपल्स के लिए मेरा ये है कि सब्र रखो, आपको आपका लाइफ पार्टनर मुझसे मिल जाएगा। थोड़ा हौसला रखो। अच्छा, अगर मैं मुझको थोड़ा हल्का से कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि पहले मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि इस तरह ये प्योर मेरा सक्सेसफुल इतना वो हो जाएगा उस पर। लेकिन ये है कि जब मैंने डाउनलोड किया और मैंने यूज़ किया तो ऑब्वियसली बहुत ट्रांसपेरेंट है। जो इंसान आपको नज़र आ रहा है बैक एंड पे भी वही होता है जिससे आप बात कर रहे होते हो। और मूज़ की सबसे अच्छी चीज़ है ये कि आपको यकीन होता है, क्लियर कट होते हो कि कोई ये नहीं कि अगर आप किसी बशीर से बात कर रहे हो तो एंड पे पता नहीं कौन निकल आए। मुझे तो मेरी मोहब्बत मुझ पर मिल गई है। आप किसका वेट कर रहे हैं? जाएं और मुझको डाउनलोड करें।